क्या ही बॉलर है टॉम करन। जिम्बू भाईजान वो करते हैं जो जिम्बू भाईजान हर दफा करते हैं। 4 में से 1 मैच जीते 3 हारे। 10 से 12 दफा उसका बल्ला टेढ़ा हुआ है। कोई डिफरेंट चीज नजर नहीं आ रही ना कि जिस टीम के लिए वो खेल रहा है, जो उसके साथ ओपनिंग पे जाता है या नंबर 3 पे खेले, वो दोनों उससे बेहतर नजर आ रहे हैं। कि भैया आप बिग बैश में परफॉर्म करोगे तो आओगे। उधर बबरिस्तान साहब ने सिर्फ 7 बालों पे 2 रन बनाए हैं और क्या बबरिस्तान ने पिच के ऊपर नाचा जाके ऐसे ऐसे, वो रिजू डांसर की तरह बबरी नाच रही थी भाईजान आज पिच के ऊपर। लोकल्स कर रहे हैं, हमारे बड़े बड़े नाम नहीं कर पा रहे। मेरी बात सुने, मैं एक तरफ अपनी देख रहा हूँ डोमेस्टिक, हमारा टूर्नामेंट खत्म हुआ, प्रेसिडेंट कप जो है वो देख लें। दूसरी तरफ इंडिया का विजय हजारे ओडीआई कप जो शुरू हुआ वो देख लें। क्या हो रहा है, क्या जमीन आसमान का फर्क है। जाहिर है हमारे प्लेयर्स, उनके सारे प्लेयर्स टॉप लेवल के सारे खेल रहे हैं, सब खेल रहे हैं। और हमारे अच्छा वालों को तो लाइन से एनओसी सबको दी हुई है। आपके बाबर नहीं चल रहे और आपके शाहीन नहीं चल रहे, क्या करना दोनों का बताएं जी। अच्छा। ऐसे ही बस जी बताएं क्या इसमें बोलूं, क्या करना है, बता दो। वापस बुलाना है या अभी और खिलाना है, मतलब क्या रन भी करेंगे 100 कब करेंगे? आपने तो कहा 90 रन कर रहे। चले आ जाएगा। बाबर के मामले में नहीं आपकी प्रेडिक्शन सही होती है, मेरे साथ लगाया नहीं सही होती है, आएगा इंशाल्लाह। सुबह आएगा इसमें, है इसी में बीबीएल में, इसी में बीबीएल में। नेक्स्ट मैच नहीं है, शाहीन तो मेरे ख्याल बीबीएल से अली मैंने कह दिया। नेक्स्ट मैच कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। नहीं ऑस्ट्रेलिया में आइडिया है, यहाँ पे भी होगा, वेन्यू आइडिया नहीं हो रही। बीबीएल में नहीं है। अच्छा, शाहीन तो मेरे ख्याल में, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, शाहीन की अल्लाह ताला उनको बचाए इंजरी से, क्योंकि वर्ल्ड कप करीब है। तो हैमस्ट्रिंग उनका सुना है कि वो इशू है उनको, तो अल्लाह करे कि वो रिकवर हो जाए जल्दी वर्ल्ड कप से पहले। लेकिन ये चीजें आपको याद होगा, आपने भी डिस्कस की थी कि जो मेन प्लेयर्स हैं वो वर्ल्ड कप से पहले आप उनको भेज रहे हैं लीग खेलने, तो कहीं ना कहीं ये वाला एक पास प्लेयर नाजुक होते हैं। आपने ये बोला था। पाकिस्तानी फैंस के लिए बहुत ही अफसुर्दा खबर है। वो क्या है? वो ये है कि आपका प्रीमियम फास्ट बॉलर ओडीआई का कप्तान बिग बैश के अंदर लंगरे को आज बिग बैश में भाजी 1 ओवर में 20 रन लगे है और वो लंगरा हो गया है। साडे पिंड दे विच भी एहो जे कई तोहफे सन भाजी, जदों असीं उन्हां नूं मैच खिडाण लैके जांदे सन ना, उन्हां नूं 1 ओवर दे विच जदों कोई 4 कुछ अगे पै जांदे सन ना, वो फिर पता की आके करते हैं, दूजा ओवर जदों दईए आ करवा ला यार, आजा शही लंगरे दूजा ओवर करवा लो। कहते आए मेरा गोडा, ओ मेरा गोडा यार, नहीं मैं नहीं दूजा ओवर करवाना। मेरी पिंड च बड़ी इज्जत है, दिल च अपने यारां नूं कहंदा सी, सानू तो पता ना भाजी, हमें तो पता नहीं टगोगा, और यार मेरा गोडा पीर हो रहा। ठीक सिचुएशन आज वो शाहीन अफरीदी की थी। आज उसको 1 ओवर में 20 रन लगे हैं, उन्हें अपना गोडा फाड़ लिया। वर्ल्ड कप के फाइनल में गोडा फाड़ लिया, इंडिया के खिलाफ गोडा फाड़ लिया। घंटे कहां परफॉर्म करेगा, तेरी फिटनेस किस लेवल की तेरी फिटनेस है, इसके ऊपर मैं बात करता हूं, आता हूं इस घंटे के ऊपर। दूसरी तरफ ओ यार, हम पाकिस्तानियों ने तो सोचा था ये गरीब ज्यादा फरहान ने बुमराह को छक्के लगाए थे, हमने सोचा था अल्लाह दी कसम एडा वड्डा प्लेयर हो गया, वो बुमराह नूं छक्के मारन लग पिया। ये ते उदों उत्ते डॉक्यूमेंटरी बनाउण लग पिया, ये बांग्लादेश लीग खेडन जांदा पिया, उत्थे बड़ा पेलेगा, क्योंकि अगर जसप्रीत बुमराह को ये बंदा छक्के लगा सकता है तो बांग्लादेश लीग में तो ये तबाही मचा देगा। इस भान के टके ने बांग्लादेश लीग में कुछ भी नहीं किया, पहले मैच में 20 के ऊपर 20 किया, आज 0 के ऊपर आउट हो गया। मेरा गरीब ज्यादा फरहान, बेटा तू जसप्रीत बुमराह के ऊपर डॉक्यूमेंट्रियां बनाता था ना, मैं कसम उठा के भाजी आपसे कहता हूं, जितने भी मेरे इंडियन दोस्त हैं पहले वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट का इजहार करना। मैं कसम उठा के कहता हूं, ऐसा पाकिस्तानी तुक्के से जो इसने जसप्रीत बुमराह को छक्के लगा लिए थे ना, वो हमारी जान को अजाब पड़ गया। हाँ तो दोस्तों, मिलिए हमारे साहिबजादा फरहान साहब और एहसानुल्लाह साहब से। एहसानुल्लाह साहब जिसने कहा था कि मैं 3 बॉल के अंदर अंदर शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा को घर भेज दूंगा, आउट कर दूंगा, वापस भेज दूंगा इनको। हाँ, वो एहसानुल्लाह। और बुमराह को छक्के मारने वाला साहिबजादा फरहान साहब बांग्लादेश प्रीमियर लीग में झंडे गाड़ते हुए भाई साहब, बुमराह को छक्के मारने के बाद मैच तो हार गए, लेकिन स्ट्राइक रेट 117-112 का। हाँ, बुमराह को मारने वाला
डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला। बांग्लादेश की लीग में पहले मैच में 19 बॉल पे 20 रन किए और आज पहली बॉल पे 0 पे आउट होके चले गए। क्या बात है भाई, जो बुमराह को मारता है वो तो दुनिया का बड़ा प्लेयर होना चाहिए ना। ये क्या है, बुमराह को भी मारो, स्ट्राइक रेट 112 113 का, फिर बांग्लादेश की लीग में 19 पे 20 कर रहे हो और जो पहली बॉल पे आज 0 पे भी आउट हो गए हो। ये क्या है भाई साहब। और एहसानुल्लाह साहब, हाँ, दिमाग से खाली बिल्कुल। लाइव मैच और लाइव टिकटॉक पे लाइव बैठने वाला, हाँ, गेम खेलने वाला, रेडियां करने वाला, उसने लाइव वीडियो बनाया जिसमें कहा कि मैं ये जो शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा, ये अभी एशिया कप में जो ये हुआ था, हारिस रऊफ, शाहिन अफरीदी और ये आपस में जो इनकी गप्पा-गप्पी हो गई थी, इस दौरान एहसानुल्लाह साहब आपे से बाहर होते हुए कह रहे कि मैं इनको घर भेज दूंगा। कल क्या हुआ, 3 ओवर करवाए इसने, 4 नो बॉल दिए और भाई साहब 40 रन दिए इसने, 40 से ज्यादा रन दिए। इतनी मार पड़ी 3 ओवर में, 4 ओवर का चौथा ओवर इसको कप्तान ने दिया ही नहीं। भाई साहब स्पीड आप करवा रहे हैं 140 142 की और 3 ओवर में आप 3 ओवर में आप 4 नो बॉल देके चले गए और 40 रन भी देके चले गए। ऐसा लग रहा था कि यार आज शाहिन अफरीदी जो है वो फुल रिदम में जो वो दिख रहे हैं। हालांकि वहां पर जो वो ओपनर बड़े तगड़े खड़े हुए थे, ऑस्ट्रेलिया की जो मेन T20 के ओपनर है शॉर्ट, वो वहां पर जो ओपनिंग कर रहे थे, लेन जो है साथ इनके जो है वो खड़े हुए थे, वो ओपनिंग कर रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि यार बड़े तगड़े दोनों बैट्समैन है, लेकिन दोनों को पहले 2 ओवर में बहुत कमाल किस्म की उन्होंने बॉलिंग की, लेकिन तीसरे ओवर में उनको ठीक ठाक कुट पड़ गई। पर मसला वहां पर बना जहां पर चौथा ओवर जो वो करने के लिए उन्होंने आना था, उससे पहले वो घुटना पकड़कर जो वो ग्राउंड से बाहर चले गए, जिसकी वजह से पाकिस्तानी फैंस में तशवीश की जो लहर है वो दौड़ गई कि भाई वर्ल्ड कप जो है सर के ऊपर खड़ा हुआ और शाहिन अफरीदी बाहर चले गए, क्या ये इंजर्ड हो गए हैं? लेकिन खबर ये नहीं है कि शाहिन अफरीदी और हसन अली की टीम के दरमियान मैच था। शाहिन अफरीदी की टीम एंड में टारगेट को जो बचाने में कामयाब रही, ओवरऑल उनकी टीम की बॉलिंग ठीक रही और उनकी टीम जीत भी गई। और हसन अली की टीम, जो हसन अली थे, उनकी परफॉर्मेंस बस गुजार रही थी। 4 ओवर में 34 रन देके 2 खिलाड़ी आउट किए। लेकिन तशवीश तब पाई गई जब फील्डिंग करते हुए अपना दाएं घुटना, जी हां, दाएं घुटना पकड़ के शाहिन अफरीदी बाहर चले गए। और जो उनकी टीम मैनेजमेंट है ब्रिस्बेन हीट, उनकी तरफ से जब यह बताया गया कि 24 से 48 घंटे तक शाहिन अफरीदी को मॉनिटर किया जाएगा, उसके बाद हम डिटेल्स बताते हैं कि उनकी इंजरी की नोयत कितनी खतरनाक है। यह मत भूलिएगा कि जो पेसर है, जो फास्ट बॉलर है, उसके लिए घुटना और कमर ही तो सब कुछ होता है। और शाहिन अफरीदी की जो मेमोरीज है ऑस्ट्रेलिया को लेकर वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आखिरी बार भी जब वो इस तरह का इंजर्ड हुए थे वो ऑस्ट्रेलिया ही था। और वो मजे की बात यह है कि वो T20 वर्ल्ड कप का फिनाले खेला जा रहा था पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान, और पाकिस्तान की एक पोजीशन एक टाइम पर ऐसी आ गई थी कि अगर शाहिन अफरीदी वहां पर अपना स्पेल जो है वो पूरे करते तो शायद पाकिस्तान वो वर्ल्ड कप भी जीत सकता था। लेकिन तो उसी मेमोरी के चलते दोबारा अब बुरी खबर यह है कि वर्ल्ड कप से ठीक पहले 2026 से पहले कल हमने एक सही क्रिटिसाइज किया था, आड़े हाथों लिया था कि ये कोई तरीकेकार नहीं है जो आप श्रीलंका की टीम बना रहे हो, उसमें बाबर और शाहीन को आप कह रहे हो जी खेलिए बिग बैश, आप कीजिए बिग बैश में जो करना है। जो श्रीलंका की सीरीज है उनमें आपको हम नहीं रख रहे और आप खुद भी इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे। तो हमने बड़े आड़े हाथों लिया था और हमने खुला क्रिटिसाइज किया था कि ये कोई तरीकेकार नहीं है, बल्कि ये एक शर्मनाक अमल होगा अगर ऐसा किया जा रहा है। और दूसरी तरफ आज आप देख एहसानुल्लाह साहब, तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। जो गिल को, अभिषेक को आउट करे एक ही ओवर में, उसकी बांग्लादेश में कैसे पिटाई हो रही है, और जो बुमराह को छक्के मारे फिर डॉक्यूमेंट्री बनाए वो भी बांग्लादेश में फ्लॉप आ रहा है। ये हो क्या रहा है हमारे साथ भाई साहब, इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाना। मेरी हमेशा एक ही बात होती है जब मैं बुमराह के ऊपर वीडियो बनाता हूं कि भाई साहब बुमराह वो बॉलर है जो सेट बैट्समैन को भी सेट होने नहीं देता। कोई वनडे में 100 रन में लाके खड़ा हो, सामने बुमराह हो, बुमराह को नहीं खेल पाएगा। हाँ, बुमराह के ऊपर अटैक नहीं कर सकेगा, सिंगल डबल निकालता रहेगा। और T20 में जो 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा हो उसके सामने बुमराह लेकर आओ, वो बुमराह के सामने भी टुक टुक करता नजर आएगा। हाँ, और उसी बुमराह को एशिया कप 2025 में साहिब दादा फरहान ने कोई 3 छक्के मार दिए थे, पता नहीं 4 छक्के 2 मैच में।
3 मैच खेले थे बुमराह के सामने, जिसमें 3-4 छक्के मार दिए थे बुमराह को, 3 मारे थे, पता नहीं 4 छक्के मारे थे इतने। उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान की आवाम रो रही है, इंडिया की आवाम ट्रोल कर रही है हमें कि पाकिस्तानियों तुम मैच हार गए, फाइनल भी हार गए। हम यहाँ पे रो रहे हैं कि भाई साहब इंडिया से 3 मैच हार गए, और हमारे साहिबजादा फरहान साहब डॉक्यूमेंट्री क्रिएट कर रहे थे। हाँ, और फिर डॉक्यूमेंट्री में क्या बोल रहे हैं, एक ऐसा बॉलर मैंने सुना, एक ऐसा बॉलर भी है जिसको कभी चक्का नहीं पड़ा। मैंने देखा, मैंने सोचा ऐसा कौन सा बॉलर है, इसको लेकर आओ जिसको चक्का नहीं पड़ा, उसको मैंने चक्के मारे। हाँ, बुमराह को चक्के मारे, डॉक्यूमेंट्री बनाइए। बड़ी बात है, हम मैच हारने के बाद बड़े बोल से बोलते नहीं है, बड़ी आवाज उठा के बोलते नहीं है जब हम मैच हार जाएं। और ये तो इंटरनेशनल खिलाड़ी है, ये तो वो मैच खेलता है, ये मैच हारने के बाद डॉक्यूमेंट्री बनाता है। क्या बात है यार, हम तो कैमरे के सामने जो है कि मुंह उठाने जैसे नहीं होते कि भाई हमारी टीम हार गई है, लेकिन जो उस टीम में हारा हुआ खिलाड़ी है वो डॉक्यूमेंट्री बना रहा होता है। तो भाई ठीक है, आप डॉक्यूमेंट्री बनाओ। आपने बुमराह को मारा, आपने एहसान कर दिया हमारे ऊपर, झंडे गाड़ दिए, लेकिन बांग्लादेश की लीग में आप क्या कर रहे हैं, 19 पे 20 और पहली बॉल पे 0 है, यानी 2 इनिंग में 20 बॉल पे 20 19 पे 20 बॉल पे 20 आपने किए 2 इनिंग में। और ऊपर से आप T20 वर्ल्ड कप भी खेलेंगे, 26 का T20 वर्ल्ड कप भी खेलेगा साहिबजादा फरहान। एक आधा छक्का मिचेल स्टार्क को पड़ा या बुमराह को पड़ा, फिर डॉक्यूमेंट्री बनेगी। अरे भाई एक चीज, अब दूसरी चीज, अगर छक्के लग गए थे, अब जसप्रीत बुमराह का लेवल मैं मानता हूं इस वर्ल्ड क्रिकेट में उससे बड़ा कोई बॉलर नहीं है। अगर उसको वसीम अकरम कहे कि बुमराह बॉस है, शोएब अख्तर कहे बुमराह लेजेंड है, हर बंदा कहे, मैं कहूं, मेरे कहने से क्या होता है, यानी कि एज अ पाकिस्तानी मैं क्रिकेट फैन कहता हूं कोई बुमराह से बड़ा बॉलर कोई नहीं। भाई तू सब्र कर, तू ऊपर से डॉक्यूमेंट्री बनाने लग पड़ा, ठीक है, मैं तो टॉप स्कोरर हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो। बांग्लादेश लीग में जाके क्या कर रहा है, वहां तो 2 टके के जो है वो लोग हैं, वहां तो 2 टके के प्लेयर्स हैं जिनको गेंद पकड़नी नहीं आती। मुझे बता ना, कल को अगर जसप्रीत बुमराह के सामने तेरा वर्ल्ड कप 2026 में मुकाबला होगा, वो भी पहला ओवर पकड़ के आएगा, तू भी बल्ला पकड़ के आएगा, तो सोच वो तेरा क्या हाल करेगा। समझने वाली बात है, तू उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रहा है। और साजी पाजी प्लेयर सोशल मीडिया देखते हैं, ये जो तमाशगिरियां, ये जो ड्रामेबाजियां हम करते हैं ना, मुझे बताओ ना अगर मैं गलत हूं, ये सारी तमाशगिरियां हैं। मैं पाकिस्तान में पाकिस्तानी घंटे के फैंस को खुश कर लूंगा, मैंने बुमराह को पेला है, यहाँ जो है वो भाई हर बंदा ही जो आता है उसकी जो बैक स्टोरी होती है वो गरीब ही होते हैं सारे, तो इसमें शोशा मचाने की तो जरूरत ही नहीं। क्या ख्याल है ओ भाई, अगर इतना ही मैं अमीर होता तो मैंने क्रिकेट में जो धक्के खाने जरूर आने थे, यहाँ लाइनों में लगू, वहां लाइनों में लगू, डोमेस्टिक में आऊं, खजल हो जाऊं, ठीक है, तो मैं तो जो है वो डायरेक्ट जो है वो मीरजादे का जो है बेटा होता। तो मैंने एक ऐसा बॉलर देखा कि भाई जिसको छक्के नहीं लगते, तो अच्छा मैंने सोचा पकड़ो पेलो इसको। तो क्या हो गया तुझे बांग्लादेश में जाके, मुझे बताना, वहां तो 20 बॉलों के ऊपर तो 20 करा, आज भी 0 के ऊपर आउट हो गया। मैं ये एज अ पाकिस्तानी इसलिए इनको हकीकत दिखाता हूं कि थोड़ा सब्र करो, और भाई थोड़ा आपस में जो है वो सब्र भी करो। अगर तुमने बुमराह को छक्के लगा दिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि ना इतनी इंजरी नहीं है जितना उसको एग्जैजरेट किया जा रहा है, बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, लेकिन कुछ कहते हैं ये सीरियस इंजरी है। बिग बैश वाले उसको 24/7 मॉनिटर कर रहे हैं, और उसकी ऑफिशियल जिसे कहते हैं ना रिजल्ट जो है स्कैन्स के बाद सामने आ जाएंगे। शाहीन इंजरी किस किस्म की है, क्या वो बिग बैश पूरा खेलेगा, या जैसे कहते हैं ना बिग बैश से रूल आउट हो जाएगा। वो बिग बैश से रूल आउट होता है, इसका मतलब क्या है, पाकिस्तान श्रीलंका की सीरीज से भी रूल आउट, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से भी रूल आउट, और फिर क्या वो वर्ल्ड कप खेलेगा, क्योंकि आप दिसंबर को माइनस करते हैं, पीछे जनवरी बचा है, जनवरी के 30 दिन आपके पास बचे, उसके बाद तो आपका वर्ल्ड कप है। तो शाहीन शाह अफरीदी मुझे तो वर्ल्ड कप के अंदर भी आता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर इतनी सीरियस इंजरी है कि वो बाहर चला गया था, उसने अपना पूरा स्पेल भी नहीं किया, तो ये मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी शायद जैसे कहते हैं उसकी रिकवरी पहले भी हमने देखी थी कि हमें शाहीन पूरा 100% फिट चाहिए, हमें शाहीन 80% फिट नहीं चाहिए, 90% फिट नहीं चाहिए, वो मेन बॉलर है। और ऑलरेडी उसके साथ नी इंजरी का इशू हो चुका हुआ है, तब उसके साथ क्या हुआ था और अब क्या होगा। अब यहाँ पे बड़े सारे सवाल बनते हैं कि क्या हमें लीग क्रिकेट में प्लेयर्स को भेजना चाहिए। देखो सारे भेजते हैं, अगर आप नहीं भेजोगे तो फिर आपकी लीग के अंदर लोग दूसरे भी नहीं आएंगे। यार यहाँ पे तो रूल भी है ना कि 1 या 2 लीग खेल सकते हैं, तो ये तो इनफ है। तो ये तो भाई मैं समझता हूँ कि इस पे आप ये नहीं ब्लेम कर सकते लीग नहीं खेलने जा रहे, एक तो लीग आपको खेलने भेजना पड़ेगा, और अच्छी लीग थी। अब ये इंजरी तो होती है, अब बाई चांस है, कभी हो जाती कभी नहीं होती। लेकिन जब लीग्स में प्लेयर जाते हैं ना, तो वो जो पैसा मिलता है उससे बोर्ड को भी कुछ फंडिंग आती है। वही ना, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि इसमें ये वाला जो चैप्टर है ना कि लीग क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, माइनस कर देना चाहिए, कोई वो ज्यादा क्रिकेट नहीं खेल रहे। और फिर सबसे बड़ी चीज, इन पे कोई वर्कलोड का प्रेशर भी नहीं है।
फ्री हैं। ये इन पे तो है ही नहीं बिल्कुल भी। T20 ज्यादातर खेलते होते हैं, फिर उसके बाद रेस्ट लेके बैठ जाते होते हैं, फिर उसके बाद भी इंजरी हो रही है। अब शाहीन शाह अफरीदी कैसे रिकवर करेगा ये तो वक्त ही बताएगा। एक और चीज, चलो पहले आप बात कर लो। हाँ, ठीक है, वलीद भाई बात ये है कि देखें T20 तो वो एक जो डर था वो कहीं ना कहीं सच्चाई में बदल रहा है। तो अल्लाह करे कि वो उससे पहले ही बाहर गए और एक दो वीक के अंदर ही रिकवर हो जाए। लेकिन हैमस्ट्रिंग को एटलीस्ट एक महीना तो लगता है। मेरे ख्याल में BBL नहीं अब खेलेंगे नेक्स्ट अगले मैच में। अगर नहीं खेलेंगे तो फिर वर्ल्ड कप खेल जाएंगे। हाँ, अगर खिलाया गया तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसे कहते हैं कि मतलब जो होता है ना, समटाइम्स अगर आप किसी चीज में भी लालच कर जाते हैं ना, चाहे वो आपके फायदे के लिए हो, तो वो आपका कहीं से नुकसान हो जाता है। ये बड़ी एक फैक्चुअल बात है कि मतलब आप देखें, अगर आप लीग खेल, आई विश कि अब जो बाकी प्लेयर्स हैं वो सेफली वापस आए, क्योंकि ना हम किसी की इंजरी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप देखें कि कुछ लोग तो खैर इमरान सोहेल साहब प्रेडिक्ट कर रहे थे कि वो इंजरी हो जाएगी, किसी की इंजर करवा देंगे किसी को, बट उसका शादाब के आने से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगेन आई विल से कि ये जो है ना बड़ी नामुनासिब सी बात है कि अब देखें एक शाहीन है, आपको पता है आपका T20 का वर्ल्ड कप है, श्रीलंकन कंडीशंस हैं, और उससे पहले आप BBL खेलने जा रहे हैं, एंड देन आपको पता है कि वो ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस है, आपको वहां पे इंजरी हो सकती है। सो आई डोंट नो कि क्या होता है वर्ल्ड कप में। मेरे ख्याल में तो ये जो लीड प्लेयर्स है ना पाकिस्तान के, वो मेरे ख्याल में इनको आप एक लिमिटेड सेशन तक नहीं अगर करते तो बहुत ज्यादा बेहतर था। मतलब बजाय इसके कि पूरा इवेंट ही दे दिया। कल भी हम इसी को बात कर रहे थे, मैच पढ़ा था, अली रजा को अप्रोच किया गया था BBL की तरफ से, लेकिन उन्होंने कहा वो अंडर 19 के साथ थे तो उन्होंने मना कर दिया। बहुत बड़ी बात है ना। लेकिन जब आपके पास NOC भी नहीं मिल रहा होगा। अब जब आपके पास आ रहा है ना, नहीं NOC तो वो तो खैर बाद की चीज है ना, मिलना ही नहीं था। लेकिन नहीं, NOC सबसे पहले आता है ना। बिल्कुल, वो बोर्ड से कांटेक्ट करते हैं, वो क्या इस प्लेयर को हमें साइन करना है तो बताएं अवेलेबिलिटी, तो अब इंतजार हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे इन प्लेयर्स को भी थोड़ा सा खुद भी सोचना चाहिए जब आपके पास एक मेजर इवेंट आ रहा है। नहीं देखें, मैंने ये बात पहले भी की है कि आपके पास अगर आप वर्ल्ड क्लास बॉलिंग को खेल रहे हैं ना, तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज है। और हाँ, अगर शाहीन परफॉर्म कर रहे होते ना तो उनको ये इंजरी ना होती। ये कहीं ना कहीं कहने की फटीग आती है मसल्स पे, बिल्कुल आती है। जब आप परफॉर्म ना कर रहे हो, स्ट्रेस हो जाए, आपको मार पड़ रही हो, तो इस तरह की चीजें होती हैं। आप हारिस को देखें, हारिस भी उसी कंडीशन में बॉलिंग कर रहे हैं और वो इंजरी से आ रहे हैं। नसीम तो BPL में खेल रहे ना, IL T20 बेसिकली वो शायद वो खेल रहे थे। तो वो तो देखे, वो तो PCB का काम है। प्लेयर्स को नहीं देंगे तो नहीं जाएंगे, वो खेलेंगे। PCB की ख्वाहिश भी नहीं। आप फिर कैसे कह रहे हैं कि वो हमारे वाले में तो प्लेयर्स ही नहीं है, प्लेयर्स को NOC हमने ही दी हुई है ना। वही मैं कह रहा हूँ ना, वो ये प्लेयर्स को अगर कहेंगे कि नहीं आप डोमेस्टिक खेले तो डोमेस्टिक ही खेलेंगे ना। चले एटलीस्ट जो खेलने वाले जो पाकिस्तान टीम में प्लेयर्स है उनको तो आप खिला सकते हैं ना। चले जो एक टीम से बाहर लंबे अरसे के लिए हुआ है, जिसका अभी चांस नहीं है, जिनको पता है जो मां सदाकत वगैरह, ये जितने यंग लड़के हैं, अभी इनको इन चीजों के पीछे नहीं जाना चाहिए। T20 क्रिकेट के पीछे इनको तो अभी पाकिस्तान में जो क्रिकेट हो रही है डोमेस्टिक, वो खेलनी चाहिए। आपने सिस्टम अपना कैसे स्ट्रॉन्ग करना, ये तो फिर इसलिए कहते हैं ना, सिस्टम का बड़ा अमल दखल है भाई क्रिकेट में ऊपर ले जाने का। उसके बगैर नहीं आप जा सकते। आप तुक्का लगाएं, आप कहें कि अल्लाह की मदद आ जाए, वो तो आती ही है, कभी कभार आ जाती है। अल्लाह को भी तरस आ जाता है, यार चलो यार बहुत होगी यार, कर दो यार। लेकिन मेहनत और प्रोसेस पे बिलीव नहीं कर रहे। मेहनत और प्रोसेस पे बिलीव नहीं कर रहे। जिगर जोशी ने शाहीन शाह अफरीदी की कोई न्यूज आई है आपके पास? नहीं, अभी तक तो नहीं आई। कोई इंजरी की न्यूज आई है मेरे पास? अल्लाह खैर करे भाई। ये जिगर जोशी साहब जो है, इनको मैं ये बता दूं कि हम तीनों और हमारा जो चैनल के लोग काम करते हैं, कोई भी हिंदी पढ़ नहीं सकता, तो बराए मेहरबानी इंग्लिश में मैसेज लिखे। अच्छा, ये क्या खबर है? रोहित शर्मा की कप्तानी वाली क्या खबर है? 2027 के वर्ल्ड कप के लिए खबरें चल रही हैं ये कि रोहित शर्मा को अप्रोच किया जा रहा है कि 2027 के वर्ल्ड कप तक वही कप्तान रहे। इसमें कोई आपके पास बासित भाई न्यूज आई है? यार मुझे ऐसी न्यूज नहीं आई है, बस ये है कि उसको हटाया क्यों था जब 2027 तक प्लान में था वो। नहीं, वो अब वो तो जो हो गया, लेकिन क्या इसकी कोई न्यूज आई है आपके पास कि अब उससे बातचीत की जा रही है या उसको? कोई ऐसी मुझे न्यूज नहीं आई है। मैं भी अभी सुन रहा हूं। और दूसरा जो अभी आप फ्रेंचाइज की बात कर रहे हैं ना नजीब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त फंसा हुआ है, उसको NOC देनी पड़ेगी, चाहे वो बिग बैश हो, चाहे कोई लीग हो, BPL हो, क्योंकि अगर NOC नहीं देगा तो उनके प्लेयर किस तरह आएंगे फिर? बासित भाई एक चीज और भी है, ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्लेयरों से बात कर ले, वो अपना ड्राफ्टिंग में नाम ही ना भेजें तो कैसे लेंगे? मुझे एक बात
कामी, जब वो लेकिन ड्राफ्टिंग में नाम भेजते हैं तो फिर आप पिक होते हैं, फिर तो देनी पड़ती है। मसला ये फिर बोर्ड का भी क्या approach मुझे नहीं ये करेगा इनको। समझ में नहीं आ रहा, क्या हम अपनी डोमेस्टिक की टाइमिंग थोड़ी आगे पीछे नहीं कर सकते? क्या हमारे प्लेयर्स भी लीग में क्योंकि हमें भी तो बाहर से प्लेयर चाहिए ना, चाहे आप ड्राफ्ट में नाम डालें ना डालें, वो भी तो फिर आपको नहीं देंगे ना प्लेयर। भाई अभी ना कल की बात है, कल किसी ने मुझे शायद नजीब आपने भेजा था, किसी ने भेजा था कि योवी ने बोला है कि आईपीएल में ओवरसीज प्लेयर नहीं होने चाहिए। हाँ, ये मैंने आपको भेजा था। तो वो मैं पढ़ा, मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं खुद इतना शॉक हुआ। उसका स्टार अट्रैक्शन ही तो सारा कमाल है, वरना भाई अगर प्लेयर्स नहीं आते तो फिर आप एम्पायर्स भी ना बुलाओ, फिर आप कोचेस को भी ना बुलाओ। नहीं, वो तो चले बात की बात है, मैं कह रहा हूं अगर स्टार प्लेयर्स नहीं खेलेंगे तो वो जो आईपीएल का चार्म है वो तो सारा बैठ जाएगा। और सारी बात ही स्टार प्लेयर्स की है, और क्या है। और भाई वो लोग जो आते हैं वो तमाशा जो करते हैं बाहर छक्का चौके के बाद, जो मोहतरमाएं आती है, तो $10 मिलियन का उनको नुकसान पहुंचा है सिर्फ एक ये मेलबर्न का जो मैच है इसके ये 2 दिन में खत्म होने से। और आपको पता है कि पहले दिन 94,000 प्लस यहाँ पे शायकीन थे और